हजरत सुलेमान के दौर की बात है। एक शख्स ने एक निहायत खूबसूरत परिंदा खरीदा। जब वह परिंदा चहचहाता तो उसकी दिल फरेब और खुश मिजाज आवाज सुनकर वह शख्स बहुत मसरूर होता, मानो उस परिंदा की आवाज बहुत ही सुरीली और प्यारी हो। एक रोज अचानक उस पिंजरे के पास उसी के जैसा एक और परिंदा आया। उसने अपनी जबान में कुछ बातें की और उड़ गया। पिंजरे में मौजूद परिंदा बिल्कुल खामोश हो गया। ऐसा लगा जैसे वह कोई गूंगा परिंदा हो। उसके मालिक ने 2-3 दिन इंतजार किया, मगर परिंदा बिल्कुल खामोश रहा। वह शख्स उस परिंदा को पिंजरे समेत हजरत सुलेमान की बारगाह में लाया और शिकायत की, मैंने इसे बहुत महंगा खरीदा था। इसकी आवाज मुझे मसरूर करती थी, मगर अब न जाने क्या हुआ कि यह बोलता ही नहीं। हजरत सुलेमान, जो जानवर, चरंद, परिंदा सबकी बोलियां जानते थे, ने उस परिंदा से पूछा, क्या वजह है कि तुम खामोश हो गए हो? परिंदा अर्श गुजार हुआ, ए अल्लाह के बरहक नबी, ये शख्स समझता है मैं खुश होकर चहचहाता हूं, मगर हकीकत ये है कि मैं दूसरे आजाद परिंदों को देखकर रोता हूं। ए काश मैं भी आजाद होता तो कितना अच्छा होता, मगर ये मेरी जबान नहीं समझता, इसलिए यह सोचता है जैसे मैं बहुत खुशी से गुनगुना रहा हूं। फिर एक दिन मेरा एक हमजिन्स मेरे पास आया और कहा, यह शख्स तेरी जबान नहीं समझता, बल्कि समझता है कि तू बहुत सुरीली आवाज के साथ खुशी खुशी चहचहा रहा है। अगर तुम इसकी कैद से आजाद होना चाहते हो तो रोना छोड़ दो, बोलना, फरियाद करना भी छोड़ दो, क्योंकि इस पर तुम्हारे अल्फाज असर ही नहीं करते, ये तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकता। बस तभी से मैं खामोश होकर सब्र कर रहा हूं। हजरत सुलेमान ने उस शख्स से कहा, पिंजरा खोल दो और इसे आजाद कर दो, क्योंकि अब यह पिंजरे में कभी नहीं बोलेगा। उस शख्स ने कहा, अगर अब यह खामोश ही रहा तो बिलावजह इसे रखकर मैं क्या करूंगा। लिहाजा उसने हजरत सुलेमान के हुक्म की इत्तेबार करते हुए पिंजरा खोल दिया। वह परिंदा फौरन उड़कर दरख्त की शाख पर बैठा और उस शख्स को देखकर कुछ चहचहा कर उड़ गया। शख्स ने हजरत सुलेमान से पूछा, यह क्या कहकर गया है? हजरत सुलेमान ने फरमाया, इसने कहा कि अगर तुम भी अपने गमों और मुसीबतों से आजाद होना चाहते हो तो खामोश हो जाओ और सब्र करो, किसी से कुछ शिकायत मत करो। ऐसा करने पर तुम्हें भी एक दिन सारे गमों से निजात मिल जाएगी। या अल्लाह, हमें भी अपने दुखों और मुश्किलों में सब्र और खामोशी के साथ अमल करने की तौफीक दे। आमीन।